गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी हमें आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन पूछा गया है आफ्टर द स्विचिंग के लिए, मतलब जब हमारा स्विच 2 पे होगा उसके लिए हमें आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो हमारा आंसर फोर्थ स्टेप में निकल ही जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, ऑब्टेन द स्टेडी स्टेट डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट देखिए किस तरह से बनेगा हमारा। पहले तो स्टेडी स्टेट डीसी सर्किट की बात की है तो मतलब हमारा स्विच 1 पे रहेगा, और स्टेडी स्टेट की बात है डीसी सर्किट है तो हमारा इंडक्टर शॉर्ट बिहेव करेगा। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट बन जाएगा। तो एक 7/3 डायग्राम देख लीजिए। तो ये आ जाएगा हमारी स्टेडी स्टेट डीसी सर्किट। और अब सेकंड स्टेप क्या रहता है कि इनिशियल करंट और वोल्टेज फाइंड कीजिए इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहाँ पे हमारा इंडक्टर है तो हमारी इनिशियल करंट क्या बन जाएगी उसके थ्रू, IL 0 माइनस इक्वल टू 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 100 ohms एंड दैट इज 1 एम्पियर। ये आ गया हमारा इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर। अब हमारा ट्रांजिएंट सर्किट बनाते हैं स्टेप 3 के अकॉर्डिंग। तो वो बन जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ देखिए इंडक्टर की क्या वैल्यू है 200, तो ये आ जाएगा आप यहाँ पे 2s। और सिमिलरली कैपेसिटर की क्या वैल्यू है देखिए 1 फैरेड, तो ये आ जाएगा आपका 1/CS इक्वल टू 1/s। और अब देखिए आपके इसका जो पोटेंशियल बनेगा, ये जो पोटेंशियल है ये इंडक्टर की इनिशियल करंट की वजह से है। तो यहाँ L की वैल्यू डालिए 2, इनिशियल करंट 1, और ये आ गया आपका पोटेंशियल की वैल्यू 2 वोल्ट। और अब इसकी पोलैरिटी क्या बनेगी देखिए, इनिशियल करंट इंडक्टर में यहाँ से इस तरह से फ्लो कर रही थी तो हमारा पोटेंशियल भी ऐसा बनेगा जो फर्दर इसी करंट को प्रमोट कर रहा हो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो चलिए अब इस डायग्राम से एक लूप इक्वेशन बनाइए और अपना आंसर अचीव कीजिए। EMF 2 वोल्ट इक्वल टू द ड्रॉप्स विच इज़, इस सर्किट करंट को I ऑफ S ले लेते हैं ट्रांजिएंट की। तो ये बन जाएगा आपका ड्रॉप्स यहाँ पे 2s प्लस 1/s की वजह से, और यहाँ पे आपका I ऑफ S का एक्सप्रेशन बन जाएगा 2s डिवाइडेड बाय 2s के प्लस 1। तो ये आ गया आपका I ऑफ S का एक्सप्रेशन। अब आपको बस ये आपका आंसर मिल चुका है करंट का, बट आपको एस डोमेन में मिला है। जो आपसे पूछा जाता है वो टाइम डोमेन का करंट का आंसर पूछा जाता है, तो आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लगाना है यार। तो देखिए वो कैसे होगा। यहाँ पे नीचे वाले एक्स को खाली कीजिए और उसके कोफिशिएंट को 1 बनाइए सबसे पहले, तो हमारा एक्सप्रेशन भी जिस तरह से बन जाएगा। और यहाँ से हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इनवर्स लगाने पे हमें हमारा आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ये कॉस में आएगा कॉस ऑफ रूट 0.5t। आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 0.5, और ये आ गया आपका एक्सप्रेशन आई ऑफ टी का।